हाँ भाई, आप अभी अमेरिका आ गए हो। आपने लैंडिंग कर ली है या लैंडिंग नहीं भी की, आपने वीज़ा ले लिया है, टिकट खरीद रहे हैं, अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। तो अब आप कहाँ पे रहोगे? आप तो सोचते जी अमेरिका आ गया हूँ। अब कौन से अमेरिका आए हो? अमेरिका तो दो हैं। मैं साउथ और नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं कर रहा। नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे हम हैं, साउथ अमेरिका जिसमें फॉर एग्जांपल चिली आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा। इस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ये भी दो हैं। शायद आपको इसका इल्म नहीं था। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें कि आपको बता दूं कि दो अमेरिका कैसे हैं और आप इनमें कैसे फिट हो सकते हैं, कहाँ आपको जाना पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि अमेरिका जो है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बाज़ स्टेट्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलती, बाद में मिल जाती है। तो आपने देखना है कि मैं कहाँ जाऊँगा। हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर जहाँ पर हमारे देसी लोग रहते हैं, मैंने उनकी जगह भी बताई थी, उनकी मैंने सीरीज़ बताई थी कि वहाँ पर अगर आप जाएँ तो कम से कम देसी लोगों से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ बनानी है तो फिर आप देखेंगे कि मैं किस अमेरिका की तरफ जाऊँ, अमेरिका नंबर 1 या अमेरिका नंबर 2। यहाँ पर लॉज भी मुख्तलिफ हैं, कल्चर भी मुख्तलिफ है, फ्रीडम भी मुख्तलिफ है। आप कहें जी लास्ट तो पूरे अमेरिका में एक ही किस्म के हैं। जी नहीं, नहीं है। मसलन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आप गन कंट्रोल नहीं है, जहाँ पर गन को पिरा सकते हैं। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गन को खरीद ही नहीं सकते। मसलन टेक्सास में आप गन को पिरा सकते हैं, आप आसानी से अपने साथ बाजार भी ले जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में आप गन को ले जा ही नहीं सकते कहीं पे। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अबॉर्शन वो आपको इजाज़त है। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ अबॉर्शन बिल्कुल बैन है। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपका बच्चा पैदा हो गया तो अमेरिकन सिटीज़न है। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बच्चा पैदा हो जाए वो अमेरिकन सिटीज़न नहीं है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि ऐसे स्टेट में आप रहें जहाँ पर बच्चे पैदा हो जाएं वो अमेरिकन सिटीज़न ना हो? डेफिनेटली नॉट। आप वहाँ जाएंगे जब बच्चे आपके बाय बर्थ सिटीज़न हो जाएं। ये कानून मुख्तलिफ हैं। आप अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर भी बहुत ही मुख्तलिफ है। अगर आप बिग सिटीज़ में जाएं, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, इन सिटीज़ में आप अगर जाएं तो कल्चर बिल्कुल डाइवर्स है। मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग रहते हैं, आप उनमें मिलजुल कर रहेंगे और यकीन जानिए आपकी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगी। जो लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होती है वो शायद खुद ही ठीक नहीं है। अगर आप खुद ठीक हैं तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आराम से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आराम से पैसे बना सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पर आप आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहें तो भी नहीं गुजार सकते, कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब मैं उन स्टेट के नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी स्टेट के नाम बता दिए कि जहाँ पर आपकी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। और कल्चरली आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं बाज़ स्टेट्स में, और कुछ ऐसे स्टेट में जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। मसलन अगर आप बिग सिटी में हैं तो आपके लिए, आपको शादी के लिए बड़ी आसानी से स्पाउस मिल जाएगी और बड़ी आसानी से स्पाउस आपसे चली भी जाएगी, नो क्वेश्चन आस्क। लेकिन ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब ये न्यूयॉर्क, शिकागो की बात कर रहा हूँ, आपको लड़के मिल जाएंगी। ऐसे स्टेट्स हैं मतलब एरिज़ोना हो गया, ओक्लाहोमा हो गया, जहाँ पर लोग बड़े रिलीजियस हैं, बड़े कंजर्वेटिव हैं। वहाँ पर सही शादी होगी तो आपका काम चलेगा, और अगर आप वैसे ही खेलना चाहते हैं वो वहाँ नहीं होगा। बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं वो। फ्रीडम, वो कहते हैं कि अमेरिका में फ्रीडम है, हर चीज़ की फ्रीडम है। कहाँ पे है? मैं बता दूं आपको। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर LGBT, जिसको हम गेज लेस्बियन बोलते हैं, उनकी बरसरेआम इजाज़त है। ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आप LGBT हो तो आपको वहाँ पे एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन होगी, आपको वहाँ से भागना पड़ेगा। आप न्यूयॉर्क में हैं, LGBT दें, आप जाएं विलेज में जाएं, आपको सब LGBT वाले मिलेंगे। आप टेक्सास में जाएं तो आप चुप चुप कर रहेंगे। कहाँ गया फ्रीडम?
آپ بڑے ریسٹرکٹڈ ہوں گے، آپ کا ریلیجیس فریڈم بھی ریسٹرکٹ ہوگا. ایک جگہ بعض جگہ پہ آپ جائیں تو آپ ریلیجیسلی بھی اتنی آسانی سے اپنی جو ہے تو ایکسپریشن نہیں کر سکتے. لیکن بعض سٹی میں آپ جائیں اور باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے مذہب کا پرچار کریں تو آپ کوئی کچھ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. تو جب آپ آتے ہیں امریکہ تو سب سے پہلے آپ جا کے اپنا ریسرچ کریں. آپ مجھے نہ بتائیں، مجھے نہ کہیں کہ جی آپ مجھے بتائیں کون کون سے اسٹیٹس ہیں، کیونکہ میرے ویڈیو پہ یوٹیوب پہ ویڈیو پہ لگی ہوئی ہیں جس میں میں نے کہا تھا کون سے اسٹیٹ میں آپ رہ سکتے ہیں، کہاں نہیں رہ سکتے. لیکن آپ اپنی جب آتے ہیں یہاں پر تو اپنا پروگرام بنائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیا آپ نے یہاں بچوں کی پرورش کرنی ہے، شادی کرنی ہے، آسانی سے جاب آپ کو ملنا ہے، آپ اپنی ریلیجس کی پرچار کر سکتے ہیں، آپ اپنی ریلیجس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ اپنی ایکسپریشن کر سکتے ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں گورنمنٹ کے خلاف بات کر سکتے ہیں. تو پھر ان اسٹیٹ کی طرف جائیں جو اسٹیٹس. اور بائی دا وے یہ بھی بتا دوں کہ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پر جہاں پہ ڈیموکریٹ جو رہتے ہیں، جو کافی کنزرویٹو ہیں، وہاں پہ ان کے ڈیورس ریٹ بھی بہت کم ہے. اور جو اسٹیٹس ہیں مثلاً آپ کا ٹیکساس ہو گیا، کوئی اور اسٹیٹ ہو گئے، ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ. وہاں پر عورتیں اپنے آپ کو باز سمجھتی ہیں، جبکہ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پر عورتیں سیکنڈری رول ادا کرتی ہیں. ان کی پرورش ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹھانا ہے، آپ نے اپنے گھر کو کنٹرول کرنا ہے، ہسبینڈ باہر جا کے پیسے بنائے گا. اور ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پر عورت کہتی ہے کہ میں ہی ہوں، میرے رائٹس مردوں کی طرح ہیں اور مردوں کی طرح چلوں گی. وہیں پہ پھر ڈیورس زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پلیز یہاں پر آنے سے پہلے ذرا ریسرچ کر لیں، پڑھ لیں، کیونکہ نالج از پاور. نالج حاصل کریں کہ آپ نے یہاں آ کر کس اسٹیٹ میں جانا ہے، کہاں پر زندگی بنانی ہے. کیونکہ ایک بار آپ اسٹیٹ میں آ گئے اور آپ نے کوئی پراپرٹی لے لی، جاب شروع کیا، اس اسٹیٹ میں پھر آپ پھنس جائیں گے، وہیں پہ آپ رہیں گے. تو اس سے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے آ جائیں. ویڈیو کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.